हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बालाजी अकाउंट्स। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। +2 का है, बीकॉम लेवल का भी है। तो इसको शुरू करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना। तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या होता है, पहले इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। रिटायरमेंट जैसा कि वर्ड से ही पता चलता है, रिटायरमेंट मतलब किसी का रिटायर हो जाना। इससे पहले हमने किया था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या था, कोई पार्टनर एडमिट हुआ है। और रिटायरमेंट में जैसे आपके पास मान लो 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, और इनका रेशो 3:1 है। आपके पास ये 3 पार्टनर है। अब एक पार्टनर रिटायर हो गया, मान लो ये रिटायर हो गया आपके पास से, तो आपके पास ये ओल्ड रेशो है और न्यू रेशो क्या आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि न्यू रेशो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो न्यू रेशो 3:1 आ गया, आपके पास भी चला गया। तो यहाँ पे जो हम गुडविल के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, गुडविल के लिए यहाँ पे जो हम रेशो का यूज़ करते हैं वो है गेनिंग रेशो। अब गेनिंग रेशो क्या होता है? गेनिंग रेशो का मतलब, गेन का मतलब गेन करना, प्रॉफिट कमाना। अब जैसे कोई चीज़ थी वो पहले 3 हिस्सों में बढ़ती थी, 3 हिस्सों में बढ़ती थी, तो 3 हिस्सों के हिसाब से हर एक को उसी के हिसाब से शेयर होएगा। लेकिन अब 2 हिस्सों में बंटने लगी तो क्या हुआ, एक पार्टनर चला गया, एक की चीज़ की चली गई, तो हमारे पास क्या हुआ, इन दोनों को फ़ायदा हुआ, इन्हें ज़्यादा चीज़ मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक ऑरेंज का एग्जांपल लेते हैं। पहले हम एक ऑरेंज था, हमारे पास 3 लोग बांटते थे, अब एक चला गया तो हमारे पास अब वो किस में बटेगा, 2 में, तो उन 2 को ज़्यादा शेयर मिलेगा, तो वो क्या हो गया, गेनिंग रेशो हो गया। तो रिटायरमेंट में भी एडमिशन की तरह ही सेम अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और जो सेकंड बनाते हैं वो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कैश अकाउंट अगर रिक्वायर्ड है तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं, इसकी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं होती यहाँ पे। और थर्ड इज बैलेंस शीट। अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बाकी सब वैसे ही है, सिर्फ इसका गुडविल के ट्रीटमेंट में थोड़ा सा चेंज है। वो क्या चेंज है वो भी बिल्कुल ईजी है। क्या चेंज है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? गुडविल यहाँ पे हम कौन से रेशो में बांटते हैं, गेनिंग रेशो में। गुडविल के लिए कौन सा रेशो यूज करते हैं, गेनिंग रेशो। और गेनिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट भी बताई जाती हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और जो एडमिशन के टाइम सेक्रीफाइस रेशो का यूज़ करते थे तो उसका फार्मूला क्या होता था, ओल्ड माइनस न्यू, बिल्कुल रिवर्स। और ये भी आपका 1 मार्क क्वेश्चन है कि आपको ओल्ड रेशो दिया हुआ है, आपको कहा हुआ है कोई पार्टनर रिटायर हुआ है तो उसका हिस्सा छोड़ दो। जैसे यहाँ पे बी रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर छोड़ दिया, 3 और 1 रह गया, तो 3:1 न्यू रेशो आ गया। ठीक है, तो अब हम जब यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं, गुडविल कौन से रेशो में बढ़ती है, गेनिंग रेशो में। तो हम जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं, गुडविल की जर्नल एंट्री। क्या एंट्री पास करेंगे हम इसमें, देखो रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग जो रह गए हैं, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर कौन रह गए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ए और सी रह गया, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, टू रिटायरिंग पार्टनर। कैपिटल अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर जैसे यहाँ पे कौन है, बी, तो 2B इज कैपिटल। इन विच रेशो, गेनिंग रेशो। अब गेनिंग रेशो अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो हम ऐसे निकाल लेंगे ये 3:1 और यही गेनिंग रेशो हो जाएगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। बट अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो अलग से दिया हुआ है तो आपको गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है आपको। कब जरूरत नहीं है,
कब इसकी नेसेसिटी नहीं है? अगर क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो गिवन नहीं है, हमने न्यू रेशो यहाँ से निकाल लिया, ये निकाल लिया, अपने आप ही यहाँ से निकाल लिया, तो यही गेनिंग रेशो हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो गिवन है तो आपको गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये मैं आपको उषा पब्लिकेशन की बुक से करा रही हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 35 है। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। क्वेश्चन है, देखो XYZ 3 पार्टनर है, XYZ 3 पार्टनर है। उनका जो रेशो है वो है 1:3। XYZ इनका जो ओल्ड रेशो है वो है 1:2, 1/3 और 1/6। ये हम पहले लिख लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। हमें रेशो दिया हुआ है और ये कहते हैं कि Y रिटायर हो रहा है। कौन सा रिटायर हो रहा है? ये Y। क्वेश्चन है, गुडविल ऑफ द फर्म 9000, मशीन डेप्रिशिएट हो रही है, मोटर वैन भी डेप्रिशिएट हो रही है, स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है, बिल्डिंग भी एप्रिशिएट हो रही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹975। जो हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं बाय। आपको पहले बताया हुआ है कि अगर बाय वर्ड लिखा हुआ है तो आपको कोई डिफरेंस नहीं लेना, तो हमें यही अमाउंट ले लेनी है जितनी गिवन है। उसके बाद लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 825 इज टू बी क्रिएटेड। एक्सटेंट मीन्स इंक्रीज होना। पेटेंट आर वर्थलेस, पेटेंट की अब कोई वैल्यू नहीं है। और इट वॉज एग्रीड दैट एक्स और जेड, वाई रिटायर हो गया तो कौन रह गया? एक्स और जेड विल शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर इन द रेशो ऑफ 3:2। और जब उनका न्यू रेशो होएगा वो क्या हुआ है? 3:2। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। दैट मीन्स हमें गेनिंग रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे हमें क्या क्या करना है। पहले हम इसको, अगर ये इक्वल नहीं है, इक्वल करते हैं। इक्वल कैसे करेंगे? जैसे 1/2 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, 1/6 दिया हुआ है। ये ओल्ड रेशो है, इसको हम बराबर कर लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। सबसे बड़ी वैल्यू 6 है। 6 सब टेबल पे जाएगी। 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी, 6 में भी। तो 6 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो 6 को हमने एलसीएम ले लिया। 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 आ गया। 3 को 6 से डिवाइड किया, 2 आ गया। और 6 को 6 से किया, 1 आ गया। तो ओल्ड रेशो हमारे पास क्या आ गया? 3:2:1। ये ओल्ड रेशो आ गया। अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया हो आपको, तो आपने क्या करना है? इसको पहले सोल्व करना है। ऐसे सोल्व कर लेना है और आपके पास ओल्ड रेशो आ जाएगा। यानी कि 3, 2, 5 और 1, 6। और ये कितना बन गया इसका टोटल? 325। ठीक है, अब हम क्या बनाते हैं? रीवैल्यूएशन काउंट। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हमारे पास ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है। तो गेनिंग रेशो भी पहले हम निकाल लें। अगर निकालना चाहते हैं तो पहले गेनिंग रेशो भी निकाल लेते हैं। जरूरत पड़ेगी ना हमें गेनिंग रेशो की भी। गेनिंग रेशो क्या फार्मूला है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्योंकि गुडविल क्वेश्चन में गिवन है तो हमें अपना गेनिंग रेशो भी निकाल के रख लेना है। ये हमारे वर्किंग नोट के पार्ट है। तो सबसे पहले गेनिंग रेशो किस किस का निकलेगा? एक्स और जेड का। एक्स न्यू रेशो एक्स का कितना है? 3/5 माइनस ओल्ड रेशो कितने इसका? 3/6। एलसीएम ले लेते हैं। 5 6 जा 30, क्योंकि दोनों एक ही टेबल पर नहीं आते। इसको 5 को 30 से डिवाइड किया, 6 6 3 जा 18। नहीं पता चलता तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 6 3 जा 18, 5 3 जा 15। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फार्मूला तभी चलेगा जब आपने निचली वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया है। तो ये आ गया 3/30। अब जेड का जेड का न्यू रेशो कितना है? 2/5। और ओल्ड रेशो कितना है इसका? 1/6। 6 2 जा 12, 5 1 जा 5। ये आ गया 730। दोनों वैल्यू नीचे सेम है तो हमारे पास गेनिंग रेशो क्या बन गया? 3:7। ये हमारे पास क्या आ गया? गेनिंग रेशो।
ठीक है, तो हमारे पास ओल्ड रेशो हो गया। न्यू रेशो की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि अब हम अपना गेनिंग रेशो निकाल चुके हैं। गेनिंग रेशो 3:7। अब हम इसको एक जगह लिख लेते हैं सारे को, जो जो हमने निकालना है। एक्स का ओल्ड रेशो निकालना हमने 3:1 और गेनिंग रेशो हमें कितना निकालना 3 और 7। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन काउंट बनाते हैं अपना। रिवैल्यूएशन काउंट आपको सिखाया हुआ है पहले। रिवैल्यूएशन काउंट लाइन थोड़ी सीधी कर लो, लाइन सीधी नहीं थी यहाँ पे। रिवैल्यूएशन काउंट पर्टिकुलर्स, ये तो सबको पता चली गया कि पर्टिकुलर्स आते हैं। ये अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले हमें यहाँ पे रिवैल्यूएशन काउंट में हमारे पास क्या आता है, ओनली एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स देखिए कौन, पहले हम सीरियल ऑर्डर में चलते हैं। गुडविल ऑफ फर्म कैपिटल का पार्ट है। मशीन इज टू बी डेप्रिशिएट, मशीन डेप्रिशिएट हुई है तो जो चीज़ एसेट कम हुई है इधर आ जाएगी टू मशीन। मशीन हमें दी हुई कितनी है, हमें मशीन जो वैल्यू गिवन है वो 10,000 है। 17.5% इसकी डेप्रिसिएशन हुई है तो ये आ गया 1750, 1750। उसके बाद है हमारे पास मोटर वैन। मोटर वैन भी डेप्रिशिएट हो रही है, 2 मोटर वैन। मोटर वैन की वैल्यू हमें गिवन है 4,000, 4,000 का 15% आ गया 600। उसके बाद हम चलते हैं स्टॉक। स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है, स्टॉक एप्रिशिएट, एसेट एप्रिशिएट होगी, किधर जाएगी, बाय वाली तरफ, बाय स्टॉक। कितने से एप्रिशिएट हो रहा है हमारा स्टॉक, 20% से। और जो स्टॉक की वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 12,500। तो 12,500 का अगर हम 20% करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,500। ये मैंने आपको इसलिए एक वैल्यू करके दिखा दी कि ऐसे आपको निकालना है। उसके बाद है हमारे पास बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारी 10% से एप्रिशिएट हो रही है, बाय बिल्डिंग। आपको यहाँ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सिंपल सम करोगे। बिल्डिंग हमारे पास है 22,500 और ये एप्रिशिएट हो रही है 10% से, तो 2250। उसके बाद हमें दिया हुआ है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमारी क्या है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो इधर आती है, एसेट इंक्रीज होती है तो इधर आती है। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जो बाय लिखा है तो वही वैल्यू आएगी 975। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू गिवन है वो क्या गिवन है, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 825 इज टू बी क्रिएटेड। क्रिएटेड मीन्स इंक्रीज होना, एक्सटेंट मीन्स भी इंक्रीज होना। और अगर आपको नहीं पता चलता ये एसेट है, लायबिलिटी है, तो उसके आगे लिखा हुआ है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, तो ये भी इंक्रीज होगी, तो ये भी हमारे पास इधर आ गई। टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, इसकी जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास गिवन है 825। अब हमें जो लास्ट वैल्यू दी हुई है वो दिया हुआ है पेटेंट आर वर्थलेस। वर्थलेस मतलब इनकी वैल्यू खत्म होगी। तो पेटेंट जितने के जितने थे वो सारे के सारे डेप्रिशिएट हो गए।
पेटेंट हमारी एसेट है, ना पता चले आपको तो आप ऊपर देखो किस तरफ दिए हुए हैं, ये हमें एसेट साइड दिए हुए हैं, तो ये हमारी एसेट है, एसेट जो है ख़त्म होगी। अगर आपको वैल्यू लेस हो, वर्थ लेस हो, दैट मीन्स वो रिटर्न ऑफ हो गए हैं, सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। तो पेटेंट 7500 के हमारे पास ये आ गए। अब हमारी साइड देखो कौन सी बड़ी आ रही है, कैलकुलेशन करते हैं हम। कैलकुलेशन करते हैं तो आपको देखो कौन सी साइड बड़ी लगती है, इधर तो यही वैल्यू है, इधर ये वैल्यू जो है हमें बड़ी लग रही है। इसका टोटल लगा के देखते हैं कितना बना, 5 5 10, 6 6 और 7 13, 13 2 15, 8 और 6 14, 23, 31, 36, 3 3 7 10, 10 और 1 11, 11 650। एक बार आप भी अपना टोटल कैलकुलेशन कर चेक कर लिया करो, कोई गलती भी हो सकती है। 11 650 आ गया, इधर तो छोटा सा ही है, इधर आ गया बाय लॉस। लॉस देखिए कितना आएगा हमारे पास, 0 आ गया। 5 5 ही नीचे है तो ये भी 0 आ गया। 5 और 2 7 7 और नीचे कितने 6, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 9। 5 और 2 7 और 9 16, इधर से ले 2 2 4 5, 5 और 6 11, 6900 जो है हमारा ये लॉस आ गया। अब हम क्या बनाएंगे, अपना कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। या पहले हम इसको 6900 को डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। इसको ओल्ड रेशो में क्यों करेंगे, क्योंकि पार्टनर अभी जा रहा है, अपना सारा ही शेयर लेके जाएगा, तो उसको लॉस हुआ है, तो ये लॉस भी तीनों पार्टनर्स में बट जाएगा, एक्स वाई जेड। तो कैसे बांटते हैं इसको, 6900, रेशो कितना है 3 2 1, ये x का, ये y का और ये z का, ये बन गया 6 हमारे पास। तो ये 3/6, तो देखते हैं कितना आ गया हमारे पास, 3256, 3 2 जा 6, ये आ गया 3450, पहले का आ गया 3450। दूसरे का निकालते हैं, 6900 मल्टीप्लाई 2/3, तो 2/6 और ये 2s का शेयर, 2 3 जा 6, 3 2, ये आ गया 2300। तीसरे का देखते हैं, तीसरे का कितना है 1/6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 3, ये आ गया 1150। अगर हम टोटल लगा के देखें, 0 5 5 10, 5 और 3 8 और 1 9 और ये 6, ये जो है हमारा रीवैल्यूएशन का आंसर आ गया। उसके बाद हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। क्या बना रहे हैं हम, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे टाइट टाइट हो जाता है सारा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई जेड, और ये हमारे पास थोड़ा सा इधर हो गया, ये फिर थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं हम। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर हैं। ये पर्टिकुलर्स और इधर भी पर्टिकुलर्स। सबसे पहले जो भी अकाउंट बना रहे हैं उसका बैलेंस भी लिखते हैं। अब हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ से मिलेगा? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में देखो कैपिटल काउंट हमें दिया हुआ इनका, तो उसको लिखेंगे, जो भी अकाउंट बना रहे हैं उसको लिखते हैं बाय बैलेंस BD। तो जो एक्स की कैपिटल है वो है 20,000, इसकी 15,000 और इसकी 12,500। उसके बाद हमारे पास रिवैल्यूएशन के लॉस आए थे। रिवैल्यूएशन का लॉस इधर आएगा क्योंकि जो बाय चीज़ आ रही थी वो 2 आएगी, अगर 2 प्रॉफिट होता तो वो बाय चला जाता। रिवैल्यूएशन लॉस कि 6900 था, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन की थी। पहले का था 3450, दूसरे का था 2300 और तीसरे का था 1150। एक बार चेक कर लेते हैं। 50, ये हमारे पास 50-50-100 बन गया। इधर कितना बन गया? 4600। 4600 में 2300 जोड़ा तो 6900 बन गया। अब हमारे पास एक दिया हुआ रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड। ये हमें दिए हुए हैं 6000 के, 6000 के। इसको हमने ओल्ड रेशो में बांटना है 3/6। तो पहले का आ गया 3000, दूसरे का आ गया 2000 और तीसरे का आ गया 1000। यहाँ पे आप वर्किंग नोट बना लो चाहे रिजर्व फंड का। रिजर्व फंड XYZ रेशो है 3:1। रिजर्व फंड है कितना? 6000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया 3000। फिर ऐसे 2/6, ऐसे 1/6, 2000 और 1000। ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो गिवन है गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ फर्म हमें गिवन है 9000 की। गुडविल ऑफ फर्म 9000, ये हमारा वर्किंग नोट है। इसको वर्किंग नोट नंबर 2 दे दो। जो हमने गेनिंग रेशो निकाला था इसको वर्किंग नोट नंबर 1 दे दो। गुडविल ऑफ फर्म 9000 है हमारे पास। अब हमने इसको कौन से रेशो में बांटना है? गेनिंग रेशो में। कैसे निकालेंगे गुडविल? गुडविल को देखते हैं। अब हम गुडविल 9000 है, जा कौन सा पार्टनर है? वाई को देनी है ये गुडविल। उसका हिस्सा जितना बनता था, उसका हिस्सा कितना बनता था? 2/6। उसका हिस्सा 2 था ना, तो वाई शेयर कितनी थी? गुडविल 9000। वाई का शेयर कितना था? 2/6। तो ये हमारे पास आ गया 2, 3 जा 6, 3 3 जा 9। यानी कि जो टोटल गुडविल बनती है वो बनती है 3000 की, जो वाई को देनी है हमें। इन विच रेशो? गेनिंग रेशो। अब हम इसको 3 और 7 में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब हमारे पास एक्स शेयर कितना आ गया? 3000 था। एक्स का शेयर कितना था? 3/10, ये आ गया 900। और जो जेड है, जेड का कितना आ जाएगा? 3000 मल्टीप्लाई 7/10, तो ये आ गया 2100। बन गया ये 3000 हमारा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आपको मैंने एंट्री क्या बताई थी? रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कौन है? एक्स। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। अब जो एक्स कैपिटल है उसमें कितना डाला था? 900, 2100 और ये 3000। तो जब हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे क्या लिखेंगे? टू वाई कैपिटल। वाई में तो वाई का नाम जो लिखा हुआ है उसमें तो कुछ नहीं जाएगा। ये पैसा कहाँ जाएगा? एक्स और जेड में। एक्स का कितना था? 900 और इसका 2100। ऐसे इधर क्या जाएगा? बाय एक्स कैपिटल और बाय जेड कैपिटल। कितना अमाउंट? एक्स के आगे 900 और इसके आगे 2100। अब अगर आपने लिखना है तो यहाँ पे लिख दो वर्किंग नोट 2, सी वर्किंग नोट 2।
तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हो काम। अब हमारे पास और कुछ है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? और कुछ नहीं है, सब कुछ हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आंसर निकालते हैं। अब रिटायरमेंट में आपने देखा कि इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। एक और डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको बताती हूँ क्या आएगा इसके आंसर में। अब जो इसका आंसर आएगा y का, y जा रहा है तो इसको हम कैप टू बैलेंस CD नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे टू वाइज लोन, क्योंकि अब ये पर्सन रिटायर हो गया, अब ये पैसा लेके जाएगा, फर्म के पास पैसा है देगी, नहीं तो बाद में दे देगी, एज ए लोन रखेगी। अब इसका टोटल लगाते हैं, कितना था 15 और ये हमारे पास 17 और ये 3000 था, 20,000 बन गया। अब इसका आंसर निकालते हैं, कितना इसका लोन बना है हमारे पास। 20 में से दोगे 18 में से 300 निकाल दो, आपके पास आ गया 17,700, ये इसका लोन आ गया। अब हम निकालते हैं एक्स और जेड का, वो तो पार्टनर है अभी फर्म में, उसको लिखेंगे टू बैलेंस CD। इनका टोटल लगाते हैं, ये बना 20 और 3 23,000 और उधर बन गया हमारे पास 13,500। तो यहाँ पे 23,000 और यहाँ पे 13,500। आंसर देखते हैं हम क्या आएगा हमारे पास। 0, 5 और 5 10, 10 और 4 14 और 6 20, इधर 2 और 3 5 और 8, ये आ गया 18650। ओके, इधर देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। 0, 5 5 10, 1 1 2 और 1 3 और 2 5 और इधर आ गया 3 2 और 1 3, ये हमारे पास 10,250। ये दो आंसर आ गए, ये एक्स की कैपिटल का बैलेंस CD आ गया और ये जेड का आ गया। अब इसके बाद क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते हैं, नीचे बना लेते हैं, देख लेते हैं बन जाएगी तो। बैलेंस शीट तो बनानी सबसे इजी है। इधर हमारी लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। सबसे पहले जो पिछली बैलेंस शीट है वहाँ से उतार लेते हैं क्या क्या गिवन है। हमें क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स जितने गिवन है कोई चेंजेस नहीं हुए 9500 के। उसके बाद बिल्स पेबल 2500 के। उसके बाद हमारे पास रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड की हम डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। एक हमारे पास रीवैल्यूएशन में प्रोविज़न पड़े थे वर्कमैन कंपनसेशन के, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, कितने अमाउंट था 825। एक हमारे पास इसका लोन पड़ा है वाई का, वाइज लोन 17,700 और उसके बाद कैपिटल दो पार्टनर की है, एक्स और जेड की, एक्स की और जेड की। चाहे आप यहाँ पे लिख लो चाहे अलग अलग यहाँ पे लिख दो, मैं यहाँ लिख देती हूँ 8, जैसे पिछली बैलेंस शीट में दी हुई थी वैसे ही लिख रही हूँ। 10,250 इनका टोटल बाहर निकाल दो। 0 5 5 10, 3 और 6 9 8, 28,900 आ गया। कैलकुलेशन में आपको बार बार बोलती हूँ कि आप चेक कर लेना, कोई मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हम कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर रहे। अब एसेट साइड आ गई, कैश एट बैंक सेम रहेगा, कोई चेंज ही नहीं हुआ, इसलिए मैं कैश अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्वेश्चन में। डेटर्स देखो कैसे करेंगे हम। हमें जो पिछली क्वेश्चन में दिए बैलेंस शीट में दिए वो 8,000 के दिए हुए हैं, 250 का उसमें प्रोविज़न दिया हुआ है 250 का। और एक हमारे पास अभी हमने जो एडजस्टमेंट की थी उसमें लिखा हुआ था 975 से प्रोविज़न और इंक्रीज़ हो गया, हमने रीवैल्यूएशन में 975 डाला है, तो हम इन दोनों को प्लस करके फिर इसमें से माइनस कर देते हैं,
5 और 7 12 और ये बन गया 1225। ये लेस कर दिया, इसमें से माइनस कर दो इसको। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गया 7 और ये हमारे पास आ गया 6775। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक देखो हमारे पास 12500 दिया हुआ है और इसमें 2500 का इंक्रीज़ हो गया था, तो इंक्रीज़ हो गया तो प्लस हो जाएगा, ये आ गया 15000 का। उसके बाद हमें गिवन है मोटर वैन। मोटर वैन देखो हमें गिवन है 4000 की। मोटर वैन डिक्रीज़ कितने से हुई थी? 600 से, तो वो माइनस हो जाएगी 3400। उसके बाद हमें गिवन है मशीन। मशीन हमारे पास है 10000 की और जो मशीन थी वो हमारे पास 1750 की डिक्रीज़ हुई थी, इसलिए वो भी माइनस हो जाएगी। तो कितना आ गया 0। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 1 गया 8, 8250। उसके बाद पेटेंट है। पेटेंट तो आएंगे नहीं क्योंकि वर्थलेस हो गए थे, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। उसके बाद बिल्डिंग। बिल्डिंग थी हमारे पास 22,500 की और इसमें जो बिल्डिंग थी वो हमारे पास इंक्रीज़ हुई थी 2250 की, प्लस हो जाएगी 0, 5, 5 और 2 7, 2 2 4 और 2। इनका टोटल लगा लो आप अपनी बैलेंस शीट का, देखो मैच होती है या नहीं होती है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। देखिए टोटल लगा के ये बन गया 5, ये हो गया 2, 5 5 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25, 25 और 9 34। इधर बचा 3, 3 और 9 12 और 2 14 और 7 21 और 8 29 का 2, 2 और 2 4 और 1 5। ये मेरे पास आ गया 59425। अब देखते हैं साइड का बनेगा 59425। 5 और 7 12, 12 और 10 22, 2 और 2 4, 4 और 7 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 17 और 7 24, 2 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 8 25, 25 और 29, 2 और 2 4, 4 और 1 5। ये आपकी बैलेंस शीट जो है मैच हो गई है। फिर भी आप एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। तो ये आपका जो है फुल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी थी। इससे और अगला जो है टिपिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। और सभी बच्चे इसको अच्छे तरीके से करके मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और किसी भी बच्चे की किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को भेजना, ताकि मैं आपको सॉल्व करके भेज सकूँ आंसर। ओके।